आज सुबह सुबह ही मेरी ननद शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब जा रही थी। तभी मैंने अपनी ननद से कहा कि दीपाली, इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम कहाँ जा रही हो। तभी मेरी ननद कहने लगी, भाभी आप अपना काम करो ना। मेरे माँ बाप मुझे नहीं रोकते, आप मुझे क्यों रोकते टोकते हो। मैं अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जीना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप को मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, वह कभी मुझे रोक टोक नहीं करते। लेकिन जब से आप आए हैं हर चीज़ में मुझे रोक टोक करती हैं। यह बात सुनकर मैं चुप हो गई और मन ही मन सोचने लगी, आखिर इस लड़की का क्या होगा। मेरी ननद 24 साल की थी। शादी की उसकी उम्र हो गई, लेकिन अभी भी उसका यही हाल था। बचपन से ही उसको मेरे सास और ससुर ने लाड़ प्यार में रखकर बहुत बिगाड़ दिया था। ना तो उसे कुछ खाना बनाना आता था, ना ही घर का कोई काम। बस छोटे छोटे कपड़े पहनकर घर घर से निकल जाती और दिन भर रात भर अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करती रहती। मेरी नंद को सुबह के गए हुए रात के 11 बज गए और फिर 11 बजे मेरी ननद ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मैं रात को बाहर गई और मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने अपनी ननद को कहा, दीपाली तुम इतनी रात को आ रही हो, तुम्हें पता भी है क्या टाइम क्या हो रहा है। यह कोई वक्त है घर में आने का। तभी मेरी ननद कहने लगी, भाभी आप अपनी परवाह करो, मेरी मत करो। और वैसे भी आप मुझे इतना ज्ञान मत दिया करो। मेरी मर्ज़ी, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मैं कुछ भी करूं। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए और आज भी दीपाली अपने फ्रेंड के साथ बर्थडे पार्टी में क्लब गई। आज भी मैंने उसे रोका, लेकिन वह नहीं रुकी। मैं चाहती थी कि आज वो घर पर ही रहे, क्योंकि आज हमारे ससुर जी के दोस्त और उनकी वाइफ हमारे घर आने वाले थे। लेकिन दीपाली ने मेरी एक भी नहीं सुनी और वह चली गई। थोड़ी देर बाद ही मेरे ससुर जी के दोस्त और उनकी पत्नी आ गई। मैंने उनको बिठाया और चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने में रसोई में चली गई। तभी मेरे ससुर के दोस्त रामचरण की मेरे ससुर जी से पूछने लगे, सुधीर तेरी एक बेटी है ना, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो मेरे ससुर जी ने झूठ ही कह दिया, अरे यार बिटिया रानी हमारी थोड़ा बाहर गई है। वह क्या है ना, पास में ही भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर थोड़ा पूजा करने गई है, थोड़ी देर में आती ही होगी। तभी मेरे ससुर जी के दोस्त कहने लगे, तेरी बेटी तो बड़ी संस्कारी है यार, तू तो जानता ही है कि मैं अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश में हूँ। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। अगर तू हाँ कहे तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरी बेटी से करवाना चाहता हूँ। बात बता क्या कहता है। तभी मेरे ससुर जी बोले, यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भला मुझे क्या दिक्कत होगी। ऐसा करते हैं, हम दोनों तो राज़ी हैं, तेरे बेटे और मेरी बेटी को भी एक दूसरे से मिलवा देते हैं। चलो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे। और फिर मेरे ससुर जी के दोस्त और उनकी पत्नी चले जाते हैं। तभी दीपाली घर पर आ गई और मेरे ससुर ने उसको सारी बात बताई और फिर वह शादी के लिए तैयार भी हो गई। और कुछ ही दिनों में मेरी ननद की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। ससुराल में आज उसका पहला ही दिन था। सुबह के 9 बज रहे थे और वह अभी भी नहीं उठी थी। तभी मेरे नंदोई जी बोले, दीपाली उठो, 9 बज गए हैं, माँ हम दोनों का नीचे इंतज़ार कर रही है। और ये क्या तुमने इतने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। कम से कम आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है, तो आज तुम साड़ी ही पहनना तो अच्छा होगा। तभी मेरी ननद ने मेरे नंदोई जी को कहा, देखो आरव, मैं अपने मायके में ऐसे ही रहती थी और ऐसे ही छोटी छोटी ड्रेस पहनती थी। मुझे यही पसंद है और साड़ी नहीं पहन सकती। मैं तुमसे शादी करके आई हूँ, तुम्हारी गुलाम थोड़ी हूँ, जैसा तुम कहोगे वैसा करूँगी। मुझे यही कपड़े पसंद है और मैं यही पहनूँगी। थोड़ी देर बाद दीपाली की सास भी आ गई और कहने लगी, बेटा तुम्हारी शादी हो गई है, खाना बनाने का कोई, काम करने का कोई दबाव नहीं है तुम पर। कम से कम समय से उठो, यह तो अच्छी बात होती है। देखो तो ज़रा घड़ी में 10 बज रहे हैं, दोपहर होने वाला है। तो दीपाली ने अपनी सास को कहा कि मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ शादी से, इसलिए मुझे शादी से बहुत थकान हो रही है, इसलिए ही मैं सो रही थी। फिर दीपाली की सास कमरे में चली गई और तभी आंखों में आंसू लिए दीपाली ने अपने मायके फ़ोन लगा लिया और मेरे ससुर जी को कहा, पापा आपने मेरी यहाँ कहाँ शादी करवा दी, ऐसी अजीब से घर में। आपने तो कहा था कि वह सब मुझे बहुत खुश रखेंगे। इन्होंने तो पहले दिन ही मुझ पर
रोब जमाना चालू कर दिया। ये तो मुझे ढंग से सोने भी नहीं देते। आपने मेरी कैसे घर में शादी कर दी? ऐसे कैसे आपने मेरे लिए इस लड़के को पसंद कर लिया? पहले ही दिन मुझे रोकना टोकना शुरू कर दिया कि ऐसा कपड़ा मत पहनो, वैसे मत पहनो, ऐसे मत रहो, जल्दी उठो। पापा, आपने तो कभी मुझे घर में इन सब चीज़ों पर रोक टोक नहीं किया, और मैं यहाँ कल ही आई हूँ और यह सब मुझ पर रोब जमा रहे हैं। आपने क्या सोचकर इस घर में मेरी शादी की? मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं आ रही हूँ। और तुरंत ही फ़ोन काट दिया। और अगली सुबह ही किसी को बिना बताए मेरी ननद अपने मायके यानी कि मेरे ससुराल आ गई। सुबह सुबह ही दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि मेरी ननद हाथ में एक बड़ा सा बैग लिए खड़ी है। और मेरा दरवाज़ा खोलते ही वह अंदर आ गई और अंदर से मेरी सास भी आई और अचानक से ही मेरी ननद को देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और तुम इतना बड़ा बैग लेकर यहाँ आई हो? तभी मेरी ननद रोते हुए बोली, क्यों मम्मी, अब मैं यहाँ नहीं आ सकती? क्या यहाँ से मेरे सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो गए हैं? यह मेरा घर है ना? तभी मेरी सास बोली, हाँ मेरी बिटिया, ये तेरा ही घर है, तू जब चाहे यहाँ आ सकती है। तभी मेरी ननद ने सारी बात मेरी सास को बताई, जो मेरे ससुर को बताई थी। मेरे ससुर भी कमरे से बाहर आए और मेरी ननद को गले लगाकर बोले, चुप हो जा मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि वे तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगे। मेरी फूल सी बच्ची को सोने भी नहीं देंगे, इतनी रोक टोक करेंगे। मेरे दोस्त ने तो कहा था कि तेरी बेटी मेरे घर में खूब खुश रहेगी, बिल्कुल आराम की ज़िंदगी जिएगी। अच्छा किया तू आ गई, चल जा अब कमरे में जाकर आराम कर ले। मेरी ननद कमरे में चली गई और वहाँ मेरी ननद के ससुराल में भूचाल आ गया। मेरी नंद का पति और सास दोनों ही दीपाली को पूरे घर में ढूंढने लगे और सारे कमरे छान मारे, सारी जगह छान ली, लेकिन दीपाली उन लोगों को नहीं मिली। फिर मेरे नंदोई जी अपनी माँ से पूछने लगे कि मम्मी, कहीं आपने तो कुछ नहीं बोला? तो वह कहने लगी, नहीं बेटा, बहू को मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस समय से उठने के लिए कहा था। काम का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ तो उसे देखनी ही होगी। आखिरकार उसकी शादी हो चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ही कुछ बोल दिया हो? नहीं मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो बस यही कहा था कि आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है, क्यों ना तुम आज साड़ी पहन लो। और वह थोड़ी गुस्सा सी हो गई थी, पता नहीं गुस्से में कहाँ चली गई, पूरे घर में तो है ही नहीं। फिर मेरी नंद की सास ने मेरे यहाँ फ़ोन लगाया और मेरी सास से पूछने लगी कि समधन जी, क्या दीपाली वहाँ आई है? घर में कहीं दिख नहीं रही, पूरा घर छान मारा। तभी मेरी सास बोली, यह तो आपको देखना चाहिए ना कि दीपाली आपको बिना बताए कहाँ चली गई। आखिरकार वो आपकी बहू है, ऐसी भी क्या बात आपने बोल दी कि वह नाराज़ होकर आपके घर से ही चली गई। और हाँ, चिंता मत करो, वो कहीं नहीं गई, हमारे घर में ही आई है। तभी मेरी नंद की सास बोली, ज़रा बहू से मेरी बात करवाओ, मुझे उससे बात करनी है। फिर मैंने अपनी नंद को बुलाया और दोनों की बात कराई। तभी मेरी ननद की सास बोली, बहू तुम अचानक से ही घर में बिना बताए सबको घर से चली गई, क्या बात हुई है बेटा, मुझे बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है? तभी मेरी ननद बोली कि मम्मी जी, आपने ही तो बोला कि 9 बज गए, 10 बज गए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है सुबह घर में जल्दी उठने की। मैं अपने घर में हमेशा अपनी मर्ज़ी से ही उठती थी, और आप सुबह सुबह ही मुझसे कहने लगी कि उठ जाओ और यह छोटे छोटे कपड़े चेंज कर लो और साड़ी पहन लो। मुझे आदत नहीं है साड़ी पहनने की, मैं साड़ी नहीं पहनती। पहले दिन ही आप सब ने मुझ पर रोब जमाने लगे, इसलिए ही मैं घर से चली आई। तभी मेरी नंद की सास बोली, बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम घर आ जाओ, इस तरह ही वो बिना बताए ना जाया करो। तुम्हारा जो मन करे तुम वैसे कपड़े पहनना, जब तुम्हारा मन करे तब उठना, आ जाओ। तो मेरी नंद अगले ही दिन अपने ससुराल चली गई। जब वह अपने ससुराल चली गई तो उसकी सास उससे बहुत प्यार से पेश आ रही थी, उसकी सारी बातें मान रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन काम से थका हारा आरव काम से घर पर आया और दीपाली की सास ने दीपाली से कहा कि दीपाली बेटा, तुम्हारा पति बहुत थका हुआ है, ऐसा करो तुम उसके लिए चाय बना लो और जाकर उसके साथ थोड़ी बातें कर लो, उसे अच्छा महसूस होगा। तभी मेरी ननद सोचने लगी, अब ये क्या ड्रामा है इनका नया, चाय बनाकर ले जाओ और पति को खुश करो, ये कौन सी बात हुई? यहाँ क्या मैं अपने पति को एंटरटेन करने आई हूँ? तभी उसकी सास बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम चाय मत बनाओ, चाय मैं बना देती हूँ, तुम बस लेकर चली जाना और अपने पति को दे देना। उसकी सास ने चाय बनाकर मेरी ननद को दे दी और वह कमरे में लेकर चली गई और चाय आरव को दी और
साइड में बैठकर फ़ोन चलाने लगी, जैसे रिश्ते और प्यार नाम की कोई चीज़ तो उसकी डिक्शनरी में थी ही नहीं। ऐसे ही कुछ दिन और निकले और अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करना, क्लब जाना, यह सब उसका छूट नहीं रहा था। एक दिन शाम को खाना खाने के समय दीपाली अपने हिस्से की प्लेट लेकर अपने कमरे में जा रही थी। तभी आरव ने दीपाली को कहा कि दीपाली, खाना बनाने का तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, कम से कम तुम खाना तो हमारे साथ बैठकर खा लो। तभी दीपाली ने खाने की प्लेट टेबल पर ही पटकी और अपने कमरे में चली गई। और अगले दिन सुबह सुबह ही दीपाली फिर से अपने मायके आ गई। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हो चुका था। छोटी छोटी बातों पर ही वह हर तीसरे चौथे दिन अपने मायके आ जाया करती थी। जब मेरी नंद अपने मायके आई तब मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, ये दीपाली ठीक नहीं कर रही है। हर तीसरे चौथे दिन ऐसे अपने मायके आ जाएगी तो ऐसे कैसे बात बनेगी। आखिर अब उसकी शादी हो चुकी है और वह उसका ससुराल है। तभी मेरी सास बोली, ये उसका भी तो घर है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है, तुझे बड़ी परेशानी और दिक्कत है। तभी मैंने अपनी सास को कहा, मम्मी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन दीपाली का घर बर्बाद हो जाएगा, उसका सारा घर टूट जाएगा, गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। हर तीसरे चौथे दिन यह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चले आना अच्छी बात तो नहीं है। आप ही बताओ, मैं भी तो शादी करके इस घर में आई हूँ। अगर अपने पति से लड़ाई करके या आपसे लड़ाई बहस करके छोटी छोटी बातों पर हर तीसरे चौथे दिन मैं अपने मायके चली जाऊँ तो आपको कैसा लगेगा? मोहल्ले भर में बदनामी होगी सो अलग। तभी मेरी सास बोली, हाँ बहू, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब क्या करें तुम ही बताओ। मैंने अपनी सास को कहा कि करना कुछ नहीं है, आप बस मेरा साथ देना, सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। अगले ही दिन सुबह सुबह मैंने अपनी ननद को कहा, दीपाली, ऐसा करो, मेरा सर दर्द हो रहा है, आज तुम चाय ही बना लो। मेरी ननद ने टेढ़ा सा मुँह बनाया और कहने लगी, भाभी, चाय आप ही बना लो ना, मेरा मन नहीं है। तभी मैंने अपनी ननद को कहा, बना दो दीपाली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। फिर मेरी ननद बेमन से ही चाय बनाने चली गई। जब चाय बनाकर आई तो मैंने अपनी ननद को कहा, खाना मैं बना दूंगी, तुम आटा गूँथ दो और सब्जी काट दो। तभी गुस्से में मेरी ननद बोली, भाभी आप सारा काम मुझसे ही क्यों करवा रही हैं? तो मैंने अपनी ननद को बोला कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, एक दो दिन कर लो, रोज़ की बात थोड़ी है। तभी मेरी ननद ने आटा गूँथा और अपने कमरे में जाने लगी। फिर शाम हो गई। मैंने बोला, मुन्ना को थोड़ा बाहर ले जाओ, पार्क में थोड़ा ताज़ी हवा मिलेगी, और मुन्ना का ध्यान रखना, फ़ोन ही मत चलाती रहना। तभी मेरी ननद ने गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखा और मुन्ना को लेकर पार्क चली गई। शाम को जब वह पार्क से वापस आई तो मैंने अपनी ननद को कहा, ऐसा करो दीपाली, तुम आज रात का खाना बना दो, मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। तभी मेरी ननद बोली, बस करो भाभी, बहुत हो गया आपका, सुबह से सारा काम मुझसे करवा रही हैं। बताइए, ये क्या बात हुई? आज तक मैंने कभी कोई काम नहीं किया, मेरे मम्मी पापा ने भी मुझसे कोई काम नहीं कराया, आप मुझसे इतने सारे काम करवा रहे हैं, कौन सी दुश्मनी निकाल रही हैं आप मुझसे? यहाँ से तो अच्छा मैं अपने ससुराल में ही थी, मेरी सास ने मुझसे कभी कोई काम नहीं करवाया, वहाँ तो मैं खाने की एक प्लेट भी नहीं धोती, और यहाँ आप मुझसे इतना सारा काम करवा रही हैं। मेरी सास मुझे रानी की तरह रखती है और यहाँ आपने मुझे नौकरानी बना कर रख दिया है। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल और अब कभी मायके नहीं आऊँगी, बहुत हो गया आप सबका। और फिर मेरी ननद ने सारा सामान पैक किया और बैग लेकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचने के बाद मेरी नंद की सास ने दीपाली को वापस आते देख खुशी जताई और कहा, आ गई बिटिया, अंदर आओ और जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। तभी मेरी नंद ने अपनी सास को कहा कि नहीं मम्मी जी, आप अपने कमरे में आराम करो, चाय मैं लेकर आती हूँ। तभी उसकी सास बोली, पक्का? और मेरी ननद रसोई में चाय बनाने चली गई। मेरी नंद की सास सोचने लगी, आखिर इसे क्या हो गया? अब तक तो इसे कुछ नहीं करना था और अब यह मेरे लिए चाय बनाने जा रही है, आज इतना बदलाव कैसे? खैर, जो भी है अच्छा ही है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।